क्या आप जानते हैं, कभी कभी जो लोग बाहर से बहुत पाक और नेक दिखते हैं, उनके अंदर एक ऐसा राज छुपा होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। ये कहानी है एक हाफिजा लड़की की। लोग रो पड़ते थे, लेकिन जब उसकी मौत हुई तो उसकी कब्र से जो आवाजें आईं, उन्होंने पूरे गांव को हिला दिया। ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या हम वाकई वो हैं जो लोगों को दिखाते हैं? ये कहानी है हाफिजा की कब्र का राज। गांव की बेटी, एक हाफिजा की कब्र का राज। गांव की बेटी, 1 से 3 मिनट। एक छोटा सा गांव था और उस गांव की रोशनी थी 17 साल की लड़की सलीहा। सलीहा कोई आम लड़की नहीं थी, वो हाफिजा थी, पूरे कुरान को अपने दिल में महफूज रखने वाली। लोग उसके तिलावत करने के अंदाज पर फिदा थे। उसकी आवाज सुनते ही आंखें नम हो जाती थीं। गांव के लोग कहते थे, सलीहा तो जन्नत की हकदार है। लेकिन सलीहा के दिल में एक ऐसा राज छुपा था जो किसी को भी नहीं पता था। मौत का रहस्य, 3 से 7 मिनट। एक सुबह अचानक खबर आई, सलीहा अब इस दुनिया में नहीं रही। गांव में जैसे सन्नाटा फैल गया। जनाजे में लोग टूट पड़े। हर जुबान पर एक ही दुआ थी, या अल्लाह, इसे जन्नतुल फिरदौस अता कर। मगर उसकी मौत कुछ समझ नहीं आई। न कोई बीमारी, न कोई हादसा। बस एक रात सोई और सुबह उसकी रूह जा चुकी थी। पर माँ बाप ने कभी किसी को नहीं बताया। उस रात सलीहा डर के मारे जाग गई थी, चीख रही थी, कांप रही थी। मुझे मत ले जाओ, मैंने कुछ नहीं किया। कब्र का अजाब, 7 बजे से 15 बजे। तीसरे दिन एक अजीब वाकया हुआ। कब्रिस्तान के पास रहने वाला एक बुजुर्ग फकीर अचानक चीख पड़ा, उस लड़की की कब्र से आवाजें आ रही हैं। कुछ लोगों ने उस रात देखा, कब्र से धुआं उठ रहा है, एक अजीब बदबू आ रही है। सब डर गए, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ दिन बाद गांव में एक आलिम आया। वो कब्र के पास गया, तिलावत शुरू की। तभी जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। आलिम ने कहा, इस लड़की को अजाब मिल रहा है, लेकिन क्यों? ये तो हाफिजा थी। हकीकत सामने आती है, 15 से 22 घंटे। आलिम ने सलीहा की मां से पूछा, क्या वो कुरान के मुताबिक जिंदगी जीती थी? मां रोते हुए बोली, बस लोगों को दिखाने के लिए कुरान पढ़ती थी, घर में गुस्सा करती थी, दूसरों की बुराई, गीबत, नमाज भी छोड़ देती थी, पर बाहर बहुत नेक बनकर रहती थी। आलिम ने सिर झुका लिया। अगर कोई सिर्फ लफ्जों को याद करे और अमल न करे, तो वही कुरान कब्र में उसके खिलाफ गवाही देता है। सबक और इबरत, 22 से 28 मिनट। आलिम ने सब गांव वालों को जमा किया और कहा, हाफिज होना सिर्फ लफ्जों को याद करना नहीं है। कुरान को जबान से पढ़ो, दिल से समझो और जिंदगी में उतारो। जो बस दिखावे के लिए कुरान पढ़ता है, कब्र में वही कुरान कहता है, या अल्लाह, इसने मुझे सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ा। गांव खामोश हो गया, हर आंख नम थी। अब सलीहा का नाम नहीं पता था। मौत का रहस्य, 3 से 7 मिनट। एक सुबह अचानक खबर आई, सलीहा अब इस दुनिया में नहीं रही। गांव में जैसे सन्नाटा फैल गया। जनाजे में लोग टूट पड़े। हर जुबान पर एक ही दुआ थी, या अल्लाह, इसे जन्नतुल फिरदौस अता कर। मगर उसकी मौत कुछ समझ नहीं आई। न कोई बीमारी, न कोई हादसा। बस एक रात सोई और सुबह उसकी रूह जा चुकी थी। पर माँ बाप ने कभी किसी को नहीं बताया। उस रात सलीहा डर के मारे जाग गई थी, चीख रही थी, कांप रही थी। मुझे मत ले जाओ, मैंने कुछ नहीं किया। कब्र का अजाब, 7 बजे से 15 बजे। तीसरे दिन एक अजीब वाकया हुआ। कब्रिस्तान के पास रहने वाला एक बुजुर्ग फकीर अचानक चीख पड़ा, उस लड़की की कब्र से आवाजें आ रही हैं। कुछ लोगों ने उस रात देखा, कब्र से धुआं उठ रहा है, एक अजीब बदबू आ रही है। सब डर गए, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ दिन बाद गांव में एक आलिम आया। वो कब्र के पास गया, तिलावत शुरू की। तभी जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। आलिम ने कहा, इस लड़की को अजाब मिल रहा है, लेकिन क्यों? ये तो हाफिजा थी। हकीकत सामने आती है, 15 से 22 घंटे। आलिम ने सलीहा की मां से पूछा, क्या वो कुरान के मुताबिक जिंदगी जीती थी? मां रोते हुए बोली, बस लोगों को दिखाने के लिए कुरान पढ़ती थी, घर में गुस्सा करती थी, दूसरों की बुराई, गीबत, नमाज भी छोड़ देती थी,
पर बाहर बहुत नेक बनकर रहती थी। आलिम ने सिर झुका लिया। अगर कोई सिर्फ लफ्जों को याद करे और अमल न करे, तो वही कुरान कब्र में उसके खिलाफ गवाही देता है। सबक और इबरत। 22 मिनट से 28 मिनट। आलिम ने सब गांव वालों को जमा किया और कहा, हाफिज होना सिर्फ लफ्जों को याद करना नहीं है। कुरान को जबान से पढ़ो, दिल से समझो और जिंदगी में उतारो। जो बस दिखावे के लिए कुरान पढ़ता है, कब्र में वही कुरान कहता है, या अल्लाह, इसने मुझे सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ा। गांव खामोश हो गया। हर आंख नम थी। अब सलीहा का नाम